Hello everyone, this is Nageshwar Kumawat. Welcome back to our YouTube channel Deep Kritik Study Point. So guys, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. वेल थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा. द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से शूट किया था, बट आई डोंट नो कैसे वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गया. सो आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, सो आई थिंक दैट कि वो टाइम वेस्ट किया जाए. सो थोड़ा बहुत मे बी पॉसिबल आप लोगों को वॉइस का इशू रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना प्रॉब्लम रहेगा. सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया था. आज हम लोग उसी के आगे है ना, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कैपेसिटर पढ़ाया था और कैपेसिटर के साथ में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी. आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों के पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम लोग उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर द स्लाइड. सो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ओके गाइस, सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो क्लियर है? ओके फाइन. सो देखो बेटा, यहाँ पे तुम लोगों को स्क्रीन पे वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. कल मैंने बता दिया था तुम लोगों को कैपेसिटेंस क्या होता है ना. सो अगर हम लोगों को किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है, सो लेट सपोज मैं इस कंडक्टर को अगर प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, ठीक है. सो आप लोगों को पता है कि ये जो चार्ज होता है ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके और ये जो कंडक्टर है मेरे पास, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, वो स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है मेरे पास r. आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू सी. ओके सो अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, सो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस विल बी इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. ये नॉर्मली आप लोगों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे मान लो आप लोगों का r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है जिस पे आप लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल. पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आप लोगों का V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. और r यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस, जो हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस. सो इट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन r. आई होप दैट. और यहाँ पे मैंने Q को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इसे स्मॉल q की जगह कैपिटल Q ले रहा हूँ. ओके और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. सो हियर इट विल बी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. सो देखो ये Q से Q कैंसिल हो गया और फाइनली तुम्हारे पास जो C का वैल्यू बचा, ओके जो C का वैल्यू बचा वो होगा बेटा आप लोगों का C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर. ओके अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लें तो कितना अच्छा होगा. सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल. सो गाइस आप लोगों का जो कैपेसिटर होता है, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट. ओके सो अगर मैं सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ओके और मैं किसी छोटे मोटे स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर लाइक अर्थ. ओके आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारा अर्थ का रेडियस होता है दैट इज 6400 किलोमीटर. ओके और मान लो मेरे पास इस अर्थ के बराबर एक स्फीयर है और अगर मुझे उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, सो हाउ कैन आई फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फीयर. ओके सो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इसका जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर. ओके सो अब मुझे यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि मान लो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है, कैपेसिटर है ना, जो आप लोगों का इतना बड़ा है ना, कितना अर्थ के रेडियस के जितना. ओके सो उस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. सो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर, जैसा कि अभी आप लोगों ने पहले देखा। अब यहाँ पे आर तो हो गया आप लोगों का इसका रेडियस। तो देखो जो रेडियस है अगर मैं उसको मीटर में चेंज करूँ सो इट विल बी 6400, तो आप लोगों का किलोमीटर वाला हो गया। एंड व्हेन इफ आई विल convert this kilometer into meter, so what will be the answer here? It will be 10 the power 3. So finally the radius will be this. Okay, now I will substitute the formula in it. आप लोगों ने देखा था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 into 10 the power 9. So here I have 4 pi epsilon naught. So what will be the value of this? It will be 1/9 into 10 the power 9. I hope आप लोगों को जो है मेरी वॉइस के साथ में कुछ और वॉइसेस भी आ रही होगी. So enjoy it. Don't worry about that. So now I will substitute the value here. So if I will substitute the value in this formula, so I will get here that 1/9 at the place of 4 pi epsilon naught. I will place 1/9 into 10 the power 9. Okay, and at the place of radius, what the radius I have taken here, I have convert these, I have changed these radius into meter. So here I can write this 64 into 10 the power 5. I hope ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब मुझे देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो 10 की पावर्स है उनको सॉल्व कर लेना है ना। तो देखो सीधी सीधी से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अगर मैं 9 को 64 से जो है सॉल्व करूँ तो कितना होगा बेटा, 9 7 63, देन कैरी होगा आपका 1, डेसिमल लगाओगे इट विल बी 10 अगेन, सो 9 1 9, दैट मीन्स आई कैन से दैट 7.11 इंटू 10 द पावर -4. ओके, इसका यूनिट क्या होता है आप लोगों का, इसका यूनिट हो जाएगा आप लोगों का कैपेसिटेंस है तो आप लोगों को क्या लिखेंगे इसको, फेराड. सो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा, है ना, और अगर मैं इसको अच्छे से सेट करके लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज, इस डेसिमल को अगर मैं थोड़ा सा इधर खिसका दूं सो यहाँ पे हो जाएगा ये 711 इंटू 10 द पावर -6 विच कैन बी रिटन एज, जिसको मैं लिख सकता हूँ. ओके, लेट मी रिड्यूस द साइज, मैं इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर लेता हूँ. सो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों का एक ही स्क्रीन पे हो जाएगा. ओके, सो फाइनली आई कैन राइट दिस, ये हो जाएगा आप लोगों का C इज इक्वल्स टू 711 10 द पावर -6 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं माइक्रो फैराड. सो इट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर. तो सोचो हम लोगों के पास में अर्थ मतलब समझ रहे हो जिस पे तुम रहते हो, है ना, इतना बड़ा अगर होना बेटा तो भी उसका जो आप लोगों का कैपेसिटेंस होगा इट विल बी ओनली 711 माइक्रो फैराड. सो हम लोगों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो कभी जिंदगी में पूरे ही नहीं हो पाएंगे. उसी वजह से हम लोगों ने कैपेसिटर बनाया. कैपेसिटर का क्या होता है कि हम लोग इसका साइज रिड्यूस करके इसको ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करवा सकते हैं, और ज़्यादा चार्ज अगर प्रोवाइड होगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा. सो गाइस आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी. नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉर्मली क्या होता है. दैट मीन्स सिंपल सी, वो जो जिसमें आप लोग मैगी नूडल्स वगैरह खाते हो ना, उसकी जो फॉइल होती है ना, बस मान लो वो दो फॉइल जो है मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्टेंस पे रखा है ना, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है. तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि कंसीडर टू पैरेलल प्लेट हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन देयर इनर सरफेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. ये यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, है ना. अब ये प्लेट को मैंने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना, एक को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया. सो क्या होगा बेटा कि ड्यू टू इंडक्शन, है ना, ड्यू टू इंडक्शन ये जो दूसरा वाला सरफेस होगा, है ना बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आप लोगों का इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना. और जो आउटर सरफेस है, इसका जो आउटर सरफेस है, आई विल ग्राउंडेड इट टू द अर्थ. ठीक है, सो अब इसका जो चार्ज है वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ के पास में, है ना. तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आई थिंक आप लोगों का कैमरा बीच में आ रहा होगा. जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट द प्लेस ऑफ दिस कैमरा. अभी देखो, अभी ठीक है. ओके, यस, सो लेट्स गो. सो गाइस, अभी अगर मान लो मेरे पास में एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा d डिस्टेंस पे रखा हुआ है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और वो नेगेटिव प्लेट का जो एक आउटर सरफेस है
है मतलब उसको अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, अर्थिंग उसकी की हुई है। तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है ना आउटर सरफेस का, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के पास चला जाएगा। और इन दोनों को मैंने कितनी डिस्टेंस पे रखा है, आई हैव केप्ट दैट एट द डिस्टेंस ऑफ डी। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा याद करो, जब मैंने तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुमको ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट है, कुछ याद आ रहा है, ऐसा करके दो जो है अपोजिट चार्ज वाला प्लेट हम लोगों ने रखा था, है ना। और ये आप लोगों ने देखा था कि अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, एक प्लेट के ऊपर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर अगर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा राइट साइड, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी किधर बनेगा, ये टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना। तो कहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो किधर बनना है, राइट साइड। तो यहाँ पे इन दोनों का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। तो एक सिंगल प्लेट के बारे में अगर मैं खाली आप लोगों का पॉजिटिव प्लेट के बारे में बात करूँ, सो इसका जो आप लोगों का वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होता है बेटा, वो होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसके लिए भी इसका क्या वैल्यू होगा, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसका नेट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, सो फाइनली आई विल गेट दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली आई विल गेट दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो एक कहानी तुम लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो प्लेट है बेटा मेरी, है ना प्लेट, तो आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज किया था, एम आई राइट। सो अगर मान लो यहाँ पे मैं Q के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैं Q के बारे में बात करूं, तो मेरा Q का वैल्यू क्या होगा, आप लोगों को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मींस सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, वेयर आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, बोले सर बिल्कुल। अब देखो, अगर मुझे है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखना हो, तो इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि E इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, इट विल बी dV अपॉन dx, है ना। अब E तो आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, dV पोटेंशियल हो गया। सो अभी मैं यहाँ पे माइनस साइन को नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। सो E विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो E है वो किसके बराबर होगा बेटा, दिस dV कैन बी रिटन एज V, और ये जो डिस्टेंस है ना, तो वो डिस्टेंस dx की जगह मैं ले लेता हूँ आप लोगों का d। सो क्या मैं इसको V इज इक्वल्स टू E इंटू डी लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अब E का वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पहले मैंने क्या लिखा, E का वैल्यू मैंने निकाला था सिग्मा इज इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये आया बेटा मेरे पास किसका वैल्यू, V का वैल्यू। अभी अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए, सो C विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, Q अपॉन V, ओके। अब Q की जगह क्या रख सकते हैं आप लोग, सिग्मा A, और जो V है उसका वैल्यू क्या हुआ बेटा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। सो फाइनली यू विल गेट द कैपेसिटेंस, जस्ट अ मिनट, let me shift this, ओके क्लियर है, ओके फाइन। सो यहाँ पे बेटा इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट A upon D. So this is the required result to find the capacitance for parallel plate capacitor which are placed at distance D. I hope ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर एक न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर कर लें तो हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। So let's go for the numerical. So here is a question for you. Actually this is the question of your exercise. Okay. So the question is that in a parallel plate capacitor with air बिटवीन द प्लेट्स, मान लो दो प्लेट्स को मैंने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है गाइस, है ना। अब थोड़ा सा कैमरा में इधर शिफ्ट कर लूं, आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट, फाइन, दिख रहा है, विजिबल है, ओके फाइन। नाउ
सो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन के बारे में। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट्स रखा हुआ है, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे है, और उसके बीच में मैंने एयर फिल किया हुआ है ना। मैंने उसके बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, एयर मीडियम रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो उसका एरिया है बेटा, है ना, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो गिवन है आप लोगों का, ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, और उन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, द डी हैज गिवन 3 मीटर विच कैन बी रिटन एज 3/1000 मीटर, है ना। इसको मैं मीटर में अगर चेंज करूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3/1000 मीटर। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का आप लोगों को जो है क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, आप लोगों का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखूँ तो वो तो अब तक रट ली होगी आप लोगों ने, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया हो जाएगा आप लोगों का 6 इंटू 10⁻³ आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बोले यस सर। चलिए, और जो डी डिस्टेंस है बेटा, है ना, वो कितना है बच्चा पार्टी, जस्ट मिनट में थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो आप लोगों का 10,000 है उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, सो इट विल बी 10⁻³ ओके, और ये जो आप लोगों का 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। देखो यहाँ पे ये 10⁻³ से 10⁻+3 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो फाइनली बचा बेटा वो है आप लोगों का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू मेरे पास है, C इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 2, है ना। दोनों को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी आप लोगों का 2 5 सा 10, तो 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 2 8 सा 16 ओके। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 17.2 8 सा 16 प्लस 1 17, है ना। तो 17.7 इंटू 10⁻12 विच कैन बी रिटन एज, है ना बेटा। अगर ये है आप लोगों का फैराड में, अगर मुझे इसको ये जो देखो ये यहाँ पे 10⁻12 है, सो इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल्स टू 17.7। अब 10⁻12 को क्या लिखते हैं, पिको फैराड, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इसका कैपेसिटेंस जिसका वैल्यू होगा 17.7 पिको फैराड। अब देखो एक तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का, है ना। एक लास्ट जो है शायद कुछ और भी दिया हुआ है इसने, हाँ इसने लिखा हुआ है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, मान लो इस पूरे के पूरे कैपेसिटर को मैं का चार्ज कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो लेट्स गो फॉर दैट। अब आप लोगों को पता है C आप लोगों के पास ऑलरेडी है, और V यहाँ पे आप लोगों को कितना गिवन है बेटा, V आप लोगों को यहाँ पे गिवन है 100 वोल्ट, सो इट विल बी इक्वल्स टू 100 वोल्ट। C आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मुझे क्या फाइंड करना है, क्यों पता करना है ना। अभी तो रट्टा मार मार के थक गया हूं मैं। क्या फॉर्मूला होता है मेरा, देखो फॉर्मूला होता है मेरा आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला होता है ना। अब C का वैल्यू जो है वो कितना है बेटा, 17.7 इंटू 10⁻12 ओके। और ये जो आप लोगों का वोल्ट है वो कितना गिवन है, दैट इज 100, दैट मीन्स 10⁻2। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली Q इज इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10⁻10, है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सजा धजा के अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूं, ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 1.77 इंटू 10⁻9, है ना। जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी, जिसे मैं लिख सकता हूँ आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लें, Q इज इक्वल्स टू 1.77 और 10⁻9 को क्या लिखते हैं हम लोग, नैनो कूलम। ओके, सो आई होप दैट ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोगों का एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, और अगर फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट पॉइंट के ऊपर। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोगों के पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला
फॉर्मूला डिराइव किया आप लोगों का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों को लेके एक न्यूमेरिकल्स किए। और अब हम लोग फाइनली जो है पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि आप लोगों का कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर आप लोगों का कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है। सो गाइस, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये जो एरिया होता है ना, देखो बेटा फॉर्मूला देखो, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी बच्चा पार्टी, है ना। फॉर्मूला क्या था बेटा आप लोगों का? फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेटा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटेंस होता है ना, ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा आप लोगों का प्लेट होगा ना, जितना बड़ा आप लोगों का प्लेट होगा ना, उतने ही आप लोगों का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, सो द सेकंड पॉइंट इज दैट okay, so first point clear है कि capacitance is directly proportional to the area of the plates. Larger plates offer more space to store electric charge resulting in higher capacitance. चलिए सेकंड वाला ट्राई करते हैं हम लोग। Capacitance is inversely proportional to the separation distance between the plates. अब बेटा इन दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो आप लोग फॉर्मूले से पता कर सकते हो, देख सकते हो कि जो इनकी डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। मतलब अगर आपने इस डिस्टेंस को बढ़ाया तो आप लोगों का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई होप सेकेंड पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, सो द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स सिग्निफिकेंटली impacts the capacity. A higher dielectric constant increase the capacitance by reducing the electric field, allowing more charge to be stored for a given potential difference, है ना। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपने दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना बेटा, जो भी डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने फील किया हुआ है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, है ना। अब आप लोगों का कंडक्टर स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, एक पैरेलल प्लेट है ना। इसके ऊपर भी आप लोगों का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इज दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अब डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं आप लोगों का मार्केट से एक बाल्टी खरीद के लेके आया, है ना। मान लो मैं एक बाल्टी खरीद के लेके आया और वो बाल्टी हो गया या फिर वो कंटेनर जो है वो मान लो 10 लीटर का कंटेनर है बेटा, है ना। कितना? 10 लीटर का कंटेनर है मान लो आप लोगों का। तो अगर आप उससे पूछते हो, है ना, कि उसका कैपेसिटी कितना है ना बेटा, तो मैं क्या बोलूँगा? 10 लीटर। अगर वो खाली है तो भी 10 लीटर है और वो भरा हुआ है तो भी 10 लीटर है ना। तो बस यही आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे आप लोगों का कैपेसिटर के अंदर चार्ज है या नहीं है, इससे उसके कैपेसिटेंस पे किसी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता, है ना। ये डिपेंड करता है ना, कि उसका जो आप लोगों का कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कितना है बेटा, है ना। सो आई होप ये वाली कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट 2 ग्राफ हम लोगों को डिस्कस करने हैं। अगर मान लो कभी आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि भैया आप C और A के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे प्लेट का, तो क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से शो कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों का कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में, दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस है उसके बीच में, तो जैसे जैसे आप दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे क्या होगा? आप लोगों का कैपेसिटेंस जो है वो भी धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। सो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एंड आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यू नो मैंने कहा ना कि मैं एक्चुअली ट्रेन में अभी कहीं जा रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा टाइम था, है ना, जगह मुझे अच्छी खासी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके डाल दूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है ना, आप लोगों को अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है, सो आप इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन डिस्कस मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर 7869145191। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।